नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मित्र पर। आज हम बात करेंगे जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा थी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की, उसकी जो संशोधित विज्ञप्ति आई है और दोबारा से जो एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हुए हैं उनके बारे में और क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उन सब के बारे में। दिनांक 5 जुलाई 2021 5 जुलाई को ये संशोधित विज्ञप्ति आई थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा RSSMB ने नई संशोधित विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें पद भी बढ़ाए हैं और दोबारा से एग्ज़ाम फॉर्म है वो रीओपन किए हैं। बोर्ड द्वारा कृषि विभाग के लिए कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 हेतु विज्ञापन संख्या 1/2021 दिनांक 5/2/2021 को जारी किया गया था। अर्थात 5 फरवरी को सबसे पहले विज्ञापन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की परीक्षा के लिए जारी किया गया था। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16 अप्रैल 2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है। कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना थी 16 अप्रैल को जारी हुई थी, उसमें EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मीन्स EWS के जो अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम जो आयु सीमा है उसमें 5 वर्ष की और महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। साथ ही कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19 अप्रैल 2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC, अति पिछड़ा वर्ग मतलब MBC, OBC तथा MBC के समान आवेदन शुल्क जमा कराने की रियायत प्रदान की गई है। मतलब कार्मिक विभाग का जो परिपत्र दूसरा था 19 अप्रैल का, उसके अकॉर्डिंग EWS वाले अभ्यर्थियों को OBC और MBC के अभ्यर्थियों के अनुसार आवेदन शुल्क जमा कराने में भी छूट प्रदान की गई है। ये 2 बदलाव किए गए थे कार्मिक विभाग के परिपत्र और अधिसूचना के अनुसार। उसके बाद कृषि विभाग द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु, गैर अनुसूचित मतलब नॉन TSP कृषि पर्यवेक्षक के नवीन 1160 पद 1160 पद तथा अनुसूचित क्षेत्र हेतु TSP एरिया के लिए कृषि पर्यवेक्षक के नवीन 212 पद, कुल 1372 पदों को शामिल कर अब 2254 पदों हेतु संशोधित अभ्यर्थना बोर्ड को भिजवाई गई है। इसका मतलब जो नवीन पद हैं, बढ़ाए हुए पद हैं, 1160 पद तो हुए नॉन TSP एरिया के और 212 पद हैं TSP एरिया के। इन दोनों को मिला के कुल 1372 पद हुए। और जो पुरानी विज्ञप्ति थी जो 800 कुछ पदों पे निकली थी, उनको और नए पदों को मिलाकर कुल पदों की संख्या होती है 2254, जिसमें से नॉन TSP के कुल पद हो गए 2002 एवं अनुसूचित क्षेत्र के जो TSP एरिया उसके कुल पद हो गए 252। इनकी अभ्यर्थना बोर्ड को भिजवाई गई है। इन अतिरिक्त 1372 पदों को सम्मिलित किया जाकर बोर्ड द्वारा अब कृषि पर्यवेक्षक में कुल 2254 पदों पर भर्ती हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोबारा से ऑनलाइन जो आवेदन हैं उनको ओपन किया गया है। अब उक्त पदों का नवीनतम वर्गवार आरक्षण का वर्गीकरण निम्नानुसार है। अब जो उपरोक्त 2254 पद हैं, इनका जो वर्गीकरण है वो नीचे दे रखा है। नॉन TSP एरिया में कैसे क्या पदों का वर्गीकरण है और TSP एरिया में कैसे। जो नॉन TSP एरिया है उसके लिए कुल पद हैं, अभी आपने ऊपर देखा कुल पद हैं 2002, जिनमें से सामान्य के अलग दे रखे हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST के अलग अलग दे रखे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अति पिछड़ा वर्ग MBC के पद ये हैं, OBC के पद ये हैं और SC ST के पद ये हैं तथा जनरल के पद ये वाले। इसका मतलब जनरल के कुल अलग अलग पद दे रखे हैं। सामान्य के 509 पद, सामान्य महिला के 145, विधवा महिला के 58 पद, परित्यक्ता के 14 पद। इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भी अलग अलग पद डिवाइड कर रखे हैं। OBC और MBC आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को अलग से शामिल किया है और जिनके अलग अलग पद दे रखे हैं 140,
सामान्य महिला के 40, विधवा के 60 और परित्यक्ता के 3। इनके अलावा एक अलग से कॉलम है 12 जिले की शहरी आदिम जाति, उनके लिए कुल 6 और 2 8 पद निकाले। इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जो गवर्नमेंट द्वारा खिलाड़ियों को या जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए लागू है, वो उसमें कितना क्या रिजर्वेशन है कि विशेष योग्यजन हैं जो अलग अलग कैटेगरीज के हैं, किसी को दिखने में प्रॉब्लम हो, किसी को सुनने में प्रॉब्लम हो, किसी को चलने में प्रॉब्लम हो, ऐसा रिजर्वेशन जिनको मिला हुआ है उनके लिए 21, हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है उसके लिए 20 पद, एलडी मतलब लोकोमोटर विकलांगता वाले जो हैं उनके लिए 20 पद, और एमआई या एमडी मेंटल डिसेबिलिटी जिनको है उनके लिए 20 पद। भूतपूर्व सैनिक हैं उनके कुल 240 पद हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो उनके लिए 40 पद अलग से निकाले गए हैं। ये थी नॉन टीएसपी एरिया के लिए पदों का वर्गीकरण। अब बात करें टीएसपी एरिया के लिए, तो टीएसपी एरिया के लिए अनुसूचित क्षेत्र, इनके लिए कुल पद हैं 252, जिनमें से सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग से डिवाइडेशन दे रखा है। सामान्य के लिए कुल पद ये हैं, सामान्य 89, सामान्य महिला 26, विधवा 10, परित्यक्ता 2। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के कुल पद अलग अलग दे रखे हैं, सामान्य के 9, सामान्य महिला के 2, विधवा के 1 और परित्यक्ता का कोई भी पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए सामान्य के कुल 80 पद हैं, सामान्य महिला के 22 पद, विधवा के 9 पद और परित्यक्ता के टोटल 2। इसके अलावा टीएसपी एरिया के लिए भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे रखा है। बी या एलवी वाले जो रिजर्वेशन वाले हैं कैंडिडेट हैं उनके लिए कुल 3 पद हैं। जो सुनने में जिन अभ्यर्थियों की दिक्कत है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, उनके लिए 3 पद, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए 3 पद, मेंटल डिसेबिलिटी के लिए 2 पद। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए कुल 31 पद हैं, और उत्कृष्ट खिलाड़ी जो कि टीएसपी एरिया से रिलेटेड हैं उनके लिए कुल 5 पद हैं। इसके अलावा अलग से नोट भी लिखा हुआ है जिसमें यह है कि विज्ञापन जारी होने के बाद विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। इसके आगे बात करें जो स्पेशल नोट्स दे रखे हैं उनके बारे में कि क्या कुछ चेंजेस किए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने कृषि पर्यवेक्षक के पद की भर्ती हेतु बोर्ड की विज्ञापन संख्या 1/2021 दिनांक 5 फरवरी 2021 के अनुसार आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब जो विज्ञप्ति स्टार्टिंग में जारी हुई थी जनवरी 2021 में और उसके अनुसार दिनांक 5/2/2021 को जो आवेदन किए गए थे उन अभ्यर्थियों को दोबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की सुविधा दी जाती है। इसका मतलब जिन लोगों ने या जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर दिया है और उनको अपने आवेदन में संशोधन करना हो तो उनको अलग से संशोधन करने के लिए सुविधा दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं वे अपने ऑनलाइन आवेदन में अपनी श्रेणी के संबंध में वांछित संशोधन कर सकते हैं। इसका मतलब पहले आवेदन किए थे उसमें इस कैटेगरी में ना थे, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अलग से पद निकाल दिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो अभ्यर्थी शामिल हो चुके हैं वो अपनी श्रेणी में संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाता है। इसका मतलब ये जो ऑनलाइन आवेदन दोबारा से रिस्टार्ट हुए हैं ये किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए ना होकर सभी कैटेगरीज के लिए हैं। किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी दोबारा से आवेदन अगर करना चाहता है तो कर सकता है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया है अथवा पूर्व में आवेदन की तिथि तक पात्र नहीं थे लेकिन अब पात्रता की शर्तें पूरा करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ऐसे अभ्यर्थी हों जो पहले आवेदन ना कर पाए हों या उस टाइम आवेदन के लिए योग्य ना हों, अगर आवेदन के लिए एबल ना थे तो वो अब जाके दोबारा आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि वो पात्रता की सभी शर्तों को नवीन जो संशोधित विज्ञप्ति उसके अनुसार पूरा करते हों। आयु एवं फीस के अलावा भर्ती की अन्य शर्तें पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 1/2021 दिनांक 5/2/2021 के अनुसार होंगी। इसका मतलब आयु और फीस इन दो के अलावा जो पूर्व में विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें शर्तें थी वो यथावत रहेंगी। आयु और फीस में चेंज हुआ है।
इसमें तो ये चेंज हुआ कि EWS के जो अभ्यर्थी हैं वो MBC और OBC के अभ्यर्थियों के अनुसार फीस दे सकेंगे, और आयु में जो जो EWS के अभ्यर्थी हैं पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी गई है वो। इसके अलावा बिंदु संख्या 3 की बात करें, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पहले आवेदन जो कर चुके हैं उनको दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय पात्रता शर्तों की पालना पूरी करने के आधार पर पात्र माना जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन करते समय आयु सीमा के अनुसार पात्र था, लेकिन संशोधित विज्ञापन के अनुसार पुनः आवेदन प्राप्त करने के समय आयु सीमा पार कर चुका है, तो भी उसे पुराने आवेदन के आधार पर पात्र माना जाएगा। इसका मतलब यदि ऐसे कोई कैंडिडेट हैं जिनकी आयु सीमा थी, जो पहले की जो विज्ञप्ति थी उसके अनुसार आयु सीमा सही थी, लेकिन अब जो संशोधित विज्ञप्ति आई है उसके अनुसार वो आयु सीमा को पार कर चुके हों, तो उनको पुराने आवेदन के आधार पर योग्य माना जाएगा। इसके बाद परीक्षा शुल्क जमा कराने व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र CSC, नेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 8 जुलाई 2021 से, इसका मतलब कल दिनांक 8 जुलाई से आवेदन दोबारा से रीस्टार्ट हो चुके हैं और 22 जुलाई 2021 को रात 12 बजे तक चालू रहेंगे। इसका मतलब 8 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक आप दोबारा से आवेदन अगर करना चाहो तो कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 8 जुलाई से दिनांक 22 जुलाई को रात 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। इसका मतलब लास्ट डेट का वेट ना करें और जल्दी से जल्दी जो आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर दें। अब बात आती है परीक्षा की माह एवं दिनांक, मतलब एग्जाम डेट जो घोषित कर दी है उसके बारे में। कृषि पर्यवेक्षक के पदों की भर्ती हेतु संभावित परीक्षा दिनांक 18 सितंबर 2021 को बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। इसका मतलब संभावित जो डेट दी है वो क्या है, 18 सितंबर। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा के दिनांक व स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है, इसीलिए इसको संभावित डेट नाम दिया है। इसके बाद बात करें कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, कि अभी जो ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं उनमें ही कोई संशोधन करना चाहे तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है। जिन अभ्यर्थियों ने कृषि पर्यवेक्षक के पदों की भर्ती हेतु बोर्ड की विज्ञापन संख्या 1/2021 दिनांक 5 फरवरी 21 के अनुसार आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात पहले भी बताई जा चुकी है। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की सुविधा दी जाती है। पहले जो आवेदन कर चुके हैं वो अब संशोधन कर सकते हैं। पुराने व नए आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन में स्वयं के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम के अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन कर सकेगा। ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो पुराने आवेदक हैं या फिर अब जो आवेदन करेंगे नए आवेदक, वो अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के नाम पे स्वयं के नाम, पिता के नाम, माता के नाम और पद के नाम, इन 4 फैक्ट्स के अलावा सारी प्रविष्टियों में संशोधन कर सकेंगे। इन 4 बिंदुओं में वो संशोधन नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी। इसका मतलब संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भी जैसे ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग होगी। निर्धारित उसकी कोई फीस रखी गई है 300 रुपये, उसके अनुसार। उक्त संशोधन दिनांक 23/7/2021 से 22 तारीख तक आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। उससे अगले दिन दिनांक 23 तारीख से दिनांक 29/7/2021 तक रात 12 बजे तक संशोधन शुल्क 300 रुपये जमा करवाकर आप ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को उसके आवेदन पत्र में रह गई त्रुटि को स्वयं के स्तर पर ऑनलाइन ही ठीक करना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब आवेदन में जो त्रुटि सुधार है वो अभ्यर्थी 300 रुपये का ऑनलाइन शुल्क जमा करवा के खुद ही कर सकता है। इसके बाद बात करें, यदि फिर भी किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह गई हो, एक बार संशोधन करने के बाद भी अगर त्रुटि रह गई हो, तो इसके लिए अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा के आयोजन के बाद, परीक्षा संपन्न होने के बाद
अलग से ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक अलग से समय दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी स्वयं अपनी त्रुटि को ऑनलाइन शुद्ध कर सकेगा। संशोधन हेतु दिनांक एवं समय के लिए सूचना अलग से जारी की जाएगी। इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इसका मतलब अभी जो ऑनलाइन आवेदन 22 जुलाई तक हो रहे हैं, उसके बाद 23 जुलाई से 29 जुलाई तक आप ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं, चाहे वो पुराना अभ्यर्थी हो, पुराना आवेदनकर्ता हो या नया आवेदनकर्ता। अगर एक बार संशोधन करने के बाद भी अगर फिर से गलती रह गई हो तो वो परीक्षा के सफल आयोजन के बाद उसको अलग से एक निश्चित मौका दिया जाएगा संशोधन करने के लिए। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती हेतु विज्ञापन की शेष शर्तें यथा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, प्रवेश पत्र, आरक्षण संबंधी प्रावधान, वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु संबंधी प्रावधान, अंशदायी पेंशन, विवाह पंजीयन, नियुक्ति की अयोग्यताएं, परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम पूर्व विज्ञापन संख्या 1/2021 दिनांक 5 फरवरी 2021 के अनुसार यथावत रहेंगी। इसका मतलब उपरोक्त में जो संशोधन या परिवर्तन आपको बताए गए हैं, इनके अलावा कोई भी शर्तें जो पुराने विज्ञप्ति में थी वो यथावत रहेंगी, जैसे कि आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, परीक्षा का शुल्क है, वेतनमान है, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताएं हैं, पाठ्यक्रम है, परीक्षा की स्कीम है आदि आदि। ये सब पूर्व में जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसके अनुसार ही रहेंगी। इसके अलावा हम पाठ्यक्रम की बात करें, आपको संक्षिप्त में पाठ्यक्रम बता दिया जाए कि एक पेपर होगा जो 2 घंटे का होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न आपके पास होंगे और उस पेपर के कुल 5 भाग होंगे, 5 अलग अलग भाग होंगे। जैसे पहला भाग है वो सामान्य हिंदी का रहेगा, पहला भाग रहेगा सामान्य हिंदी का, जिसमें कुल मिलाकर 15 प्रश्न होंगे और 45 नंबर के होंगे। इसका मतलब एक प्रश्न है वो 3 नंबर का रहेगा। यह आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद सेकंड जो भाग है वो रहेगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसके साथ इतिहास हिस्ट्री रहेगी राजस्थान की, और संस्कृति कल्चर। इसके कुल आपके पास प्रश्न रहेंगे 25, एक प्रश्न 3 नंबर का, तो कुल 75 मार्क्स। इसके अलावा थर्ड पार्ट है वो सस्य विज्ञान का रहेगा। थर्ड पार्ट आपका जो है वो सस्य विज्ञान का। उसके बाद चौथा भाग जो है वो उद्यानिकी का रहेगा और पांचवा जो भाग है वो पशुपालन से संबंधित रहेगा। और इन तीनों भागों के कुल मिलाकर 20-20 प्रश्न रहेंगे। इसका मतलब 20-20 प्रश्न और 3-3 नंबर के, तो नंबर हो गया आपके कुल कितने, 180। तो 180 नंबर तो ये, और पहले राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति, इनके 75 नंबर इनके, और सामान्य हिंदी के 45 नंबर। कुल मिला के आपका पूर्णांक रहेगा 300 नंबर का। क्वेश्चंस आपके रहेंगे 100 और पूर्णांक रहेगा 300 नंबर का। तो अब बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है। अब 8 जुलाई से दोबारा फॉर्म भी रीओपन हो गए हैं। जिनको दोबारा भरना है, संशोधन करना है, वो जल्द से जल्द करवाएं और आगे की तैयारी में जुट जाएं। बिल्कुल छोटा सा संक्षिप्त में सिलेबस है। हिंदी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति, सस्य विज्ञान, उद्यानिकी, पशुपालन, इन सब की जमकर तैयारी करें। टाइम आपके पास बहुत न्यून है और सफलता प्राप्त करें। उम्मीद है आपको उपरोक्त दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें तथा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मित्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।